मैं कहकशां आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल लर्न ज्योग्राफी विद कहकशां मैम पर। आज का वीडियो लेक्चर हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पर है, यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में उन सभी पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे, वो भी फटाफट से, ताकि कम टाइम में वो सारे पॉइंट्स कवर हो जाए जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसकी स्थिति को देखना चाहें तो आइए ग्लोब पर देखते हैं हम लोग। ग्लोब पर देखा जाए तो ये है एशिया महाद्वीप, ये है दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका। अफ्रीका के उत्तर में है यूरोप महाद्वीप, और इधर आए तो दो महाद्वीप जो एक साथ जुड़े हुए हैं वो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो ये आज का लेक्चर हमारा साउथ अमेरिका पर है। साउथ अमेरिका जो है वो सेंट्रल अमेरिका से मिलकर नॉर्थ अमेरिका से कनेक्टेड है, यानी साउथ और नॉर्थ अमेरिका के बीच में सेंट्रल अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है मेक्सिको। तो मेक्सिको और वेस्ट इंडीज़ कंट्री और सेंट्रल अमेरिका कंट्री और साउथ अमेरिका कंट्री जो है उसको सम्मिलित रूप से, यानी सबको मिलाकर क्या कहते हैं, तो लैटिन अमेरिका कहा जाता है। जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियंस कहकर पुकारा जाता है, यानी वहाँ के मूल निवासी रेड इंडियंस कहलाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। साउथ अमेरिका की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये वो महाद्वीप है जो पूरी तरह से पश्चिमी देशांतर में स्थित है, ठीक है। और अक्षांश की बात करें तो विषुवत रेखा, जो 0 डिग्री की विषुवत रेखा इक्वेटर लाइन है, ये इसके उत्तरी भाग से गुजरती है, और इसका दक्षिणी भाग जो है वो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये उत्तर में चौड़ा है जैसा देख रहे हैं, और दक्षिण में ये संकरा और पतला होता गया है। दक्षिण में इसकी स्थिति जो है वो लगभग प्रायद्वीपीय प्रकार की है। इसके सबसे दक्षिण में केप हॉर्न स्थित है, केप हॉर्न। इसके सबसे दक्षिण में एक द्वीप है जिसे टेरा डेल फ्यूगो आइलैंड कहते हैं। टेरा डेल फ्यूगो आइलैंड, ये वो आइलैंड है दोस्तों जो सबसे दक्षिण में है, और ये मैगेलन जल संधि के द्वारा इससे, यानी कि साउथ अमेरिका से अलग होता है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के दक्षिण पूर्व में एक छोटा सा आइलैंड है, नाम है इसका फाकलैंड आइलैंड। फाकलैंड जो है वो राजनीतिक रूप से यूके के अंडर में आता है, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन का एक हिस्सा है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसकी बात करें हम लोग तो इसके उत्तर में अटलांटिक महासागर, उत्तर पश्चिम में कैरिबियन सी, पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में पैसिफिक ओशन है ना। अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, कैरिबियन सी। और इसके उत्तर पश्चिम की बात करें तो पनामा की खाड़ी भी है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्वेज नहर, जो पनामा नहर है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ही स्थित है। पनामा नहर वो नहर है जो पैसिफिक ओशन, ये देख रहे हैं यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, तो ये पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर को कैरिबियन सी से जोड़ती है, या ये कह सकते हैं कि पैसिफिक ओशन से अटलांटिक ओशन को जोड़ने वाली नहर पनामा नहर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब इस महाद्वीप में स्थित पर्वतों की बात करें सबसे पहले तो यहाँ विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला मिलती है। ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं ये एंडीज पर्वत श्रृंखला को दर्शाती है, जो कैरिबियन सी से स्टार्ट होती है और साउथ में केप हॉर्न तक चली जाती है। ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और हिमालय के बाद ये दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी यानी हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द एंडीज की बात करें तो वो है हमारा एकांकागुआ, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला एंडीज की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा साकिर्य ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वोल्केनो जो है वो है कोटोपैक्सी, वो भी एंडीज रेंज में ही इक्वेडोर कंट्री में स्थित है। साउथ अमेरिका का इक्वेडोर कंट्री जो यहाँ पर स्थित है, यहीं पे कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी क्यूटो है, जो कि इक्वाडोर की राजधानी है, और वो भी दक्षिणी अमेरिका में ही स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अब देखेंगे बोलीविया का पठार। एंडीज पर्वत जो श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है, इसके बीच में बोलीविया का पठार स्थित है। बोलीविया के पठार के अलावा यहाँ अटाकामा का पठार जो कि एक मरुस्थलीय भाग है वो भी स्थित है। यहाँ गुयाना का पठार भी पाया जाता है, और पैटागोनिया का पठार भी पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब
इंडीज पर्वत श्रृंखला से रिलेटेड और कुछ पॉइंट्स देखें तो यहाँ पर एक झील है जिसे कहते हैं टीटीकाका झील। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील वो टीटीकाका झील है। और टीटीकाका झील की बात करें तो ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मैं पॉइंट मैं कवर कर रही हूँ वो सब एग्जाम्स में कई बार रिपीट किए जा चुके हैं। तो चेक देखते हैं। टीटीकाका झील पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है, यानी नेविगेशन के लायक झील है जहाँ नाव चलाई जा सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एंजिल वाटरफॉल वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल जो है वो एंजिल वाटरफॉल है। और वो कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका के देश वेनेजुएला में स्थित है। और ये एंजिल वाटरफॉल जो है वो कैरो नदी पर स्थित है। कैरो नदी जो है वो ओरेनिको की एक सहायक नदी है। अब आते हैं दक्षिणी अमेरिका के नदियों की तरफ। तो यहाँ 3 मुख्य नदी पाई जाती है। सबसे पहली नदी को देखेंगे वो है अमेज़न। अमेज़न नदी की बात करें दोस्तों तो अमेज़न जो है वो इंडीज से निकलती है और ब्राज़ील होते हुए वो अटलांटिक ओशन में जाकर गिर जाती है। ये दुनिया के आयतन की दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है और नील के बाद ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अमेज़न की बात करें तो ये विषुवत रेखा के आसपास ये नदी गुजरती है। ये वो क्षेत्र है जहाँ विषुवत रेखीय वर्षा जो है वो बहुत अधिक होती है। तो यहाँ पे वर्षा भी अधिक होती है और सबसे चौड़ी नदी अमेज़न भी गुजरती है। तो यहाँ पर घने वन पाए जाते हैं। इन घने वन को स्थानीय रूप से सेल्वास कहते हैं। सेल्वास क्या है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। सेल्वास ये वर्षा वन है जो अमेज़न बेसिन में पाए जाते हैं। स्थानीय रूप से उन्हें सेल्वास कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विश्व में रबड़ की खेती सबसे पहले यानी रबड़ का अगर मूल स्थान की बात करें तो वो ब्राज़ील यानी कि अमेज़न बेसिन का क्षेत्र है। यहीं से रबड़ जो है वो दुनिया के और देशों में फैलाया गया है। तो प्राकृतिक रबड़ का उद्गम स्थल या मूल क्षेत्र क्या है? तो अमेज़न बेसिन का क्षेत्र है। दूसरी मुख्य नदी यहाँ पर है वो है ओरेनिको नदी। ओरेनिको नदी यहाँ की दूसरी मुख्य नदी है और इसी नदी की एक सहायक नदी है कैरो नदी और कैरो नदी पर ही एंजिल वाटरफॉल स्थित है। तीसरी मुख्य नदी है पराना नदी। पराना नदी की बात करें तो पराना की कई सहायक नदियाँ हैं जैसे पराग्वे, उरुग्वे और उसकी और सहायक नदियाँ मिलकर जो मैदान का निर्माण करती हैं उसे ला प्लाटा का मैदान कहते हैं। ला प्लाटा है ना। पराना, पराग्वे, उरुग्वे और उसकी कई सहायक नदियाँ जो मैदान का निर्माण करती हैं उसे ला प्लाटा का मैदान कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नदियों के बाद हमारा यहाँ के घास के मैदान से रिलेटेड। यहाँ विश्व में अगर हम बात करें तो 2 तरह के ग्रासलैंड पाए जाते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। टेम्परेट यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो पंपास घास का मैदान जो है वो एक टेम्परेट ग्रासलैंड यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जो अर्जेंटीना और पैराग्वे में मुख्य रूप से पाया जाता है। पंपास घास के मैदान में एक अल्फाल्फा नाम की घास पाई जाती है। घास का नाम है दोस्तों अल्फाल्फा। अल्फाल्फा वो घास है जिसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है, पोषण तत्व बहुत पाए जाते हैं। तो पोषण तत्व अधिक पाए जाने के कारण इन घासों को खाकर यहाँ पाए जाने वाले जानवर जो है वो बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं। इसलिए ये पंपास घास का मैदान जो है वो जानवरों को पालने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ये पूछा गया एग्जाम में, अल्फाल्फा घास कहाँ पाई जाती है? तो पंपास के घास के मैदान में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भी पाए जाते हैं। एक का नाम है लैनोज और दूसरा का नाम है कंपोज या कैंपास। तो ब्राज़ील में जो घास का मैदान पाया जाता है वो लैनोज और कंपास दोनों ही है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे कि घास के मैदान को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत छोटा सा वीडियो मैंने बना रखा है, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसे देख लेंगे। 5 मिनट में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उस वीडियो में मैंने जो घास के मैदान है, टेम्परेट ग्रासलैंड है, उसको ट्रिक की हेल्प से बताया है। आप आसानी से उसे याद कर लेंगे और कभी नहीं भूलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आते हैं मरुस्थल की तरफ। तो विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान वो है अटाकामा का मरुस्थल। अटाकामा का मरुस्थल विश्व का अब तक का सबसे शुष्कतम स्थान है। अटाकामा के मरुस्थल में कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहां
कई सौ वर्षों से आज तक एक बूंद भी बारिश नहीं हुई है, वर्षा की बूंद नहीं गिरी है। अटाकामा के मरुस्थल के बाद देखते हैं कि अटाकामा के मरुस्थल में ही पाया जाता है विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रेट का भंडार। नाइट्रेट की बात करें तो ये इससे एक उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स बनाया जाता है। तो नाइट्रेट का सबसे बड़ा भंडार जो है अटाकामा के मरुस्थल पर स्थित है और यहाँ वर्षा न होने से ये एक वरदान की तरह है, ताकि क्योंकि इससे नाइट्रेट बहते नहीं हैं। तो विश्व में सबसे बड़ा नाइट्रेट, प्राकृतिक नाइट्रेट का उत्पादन करने वाला देश चिली है। चिली जो ऐसी अटाकामा के मरुस्थल पे वहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ब्राज़ील से रिलेटेड एक और कुछ पॉइंट्स हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला, दुनिया में मैग्नीज की सबसे बड़ी जो खान है उसका नाम है अमापा खान। उस खान का नाम है अमापा खान जो ब्राज़ील में है। ये विश्व में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान है, मैग्नीज की अमापा खान। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कॉफ़ी यानी कि कहवा का उत्पादन सबसे अधिक होता है और उसमें भी ब्राज़ील कंट्री में। ब्राज़ील कॉफ़ी के उत्पादन का सबसे बड़ा देश है। तो ब्राज़ील में कॉफ़ी के उत्पादन जो होता है वो लाल मिट्टी वाले क्षेत्र में किया जाता है। ब्राज़ील और उसके बाद है आपका ब्राज़ील के अलावा कोलंबिया और इक्वेडोर, ये 3 देश मुख्य रूप से कहवा का उत्पादन करते हैं और यहाँ इसकी खेती लाल मिट्टी में की जाती है। लाल मिट्टी को टेरा रोज़ा मिट्टी भी कहते हैं और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। लाल मिट्टी जिसे टेरा रोज़ा मिट्टी कहते हैं, इसमें कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। और ब्राज़ील में भी एक जगह है साओ पौलो, जहाँ विश्व का सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। इसी वजह से साओ पौलो को कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, यानी विश्व के कहवा का पात्र कहते हैं उसे, है ना। कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड साओ पौलो को कहते हैं। यहाँ कॉफ़ी के बड़े बड़े बागान पाए जाते हैं ब्राज़ील में, जिसे फेजेंडा कहते हैं, फेजेंडा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दुनिया में कॉफ़ी निर्यात करने का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो सेंटोस बंदरगाह है और वो भी ब्राज़ील देश में ही स्थित है, सेंटोस बंदरगाह या सेंटोस पोर्ट। अब नेक्स्ट है इसके बाद है हमारा कि एक है हमारा वहाँ से जो पक्षी और प्राणी पाए जाते हैं उससे रिलेटेड। अफ्रीका की दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो यहाँ कई तरह के विचित्र जीव जंतु वगैरह पाए जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे अमेज़न बेसिन में पाए जाने वाले एनाकोंडा। एनाकोंडा जो है एक रेप्टाइल्स है, यानी कि स्नेक है, ज़मीन में रेंगने वाला एक जीव है। ये सांप की एक प्रजाति है। विश्व में सबसे लंबी सांप जब तक पाई जाती है वो एनाकोंडा है। तो एनाकोंडा की लंबाई 10 से 12 मीटर के लगभग होती है और जो कहाँ पाई जाती है तो अमेज़न के जंगलों में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके अलावा यहाँ एक और जीव पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, जिसे लामा कहते हैं। ये ऊँट की एक प्रजाति है जो एंडीज पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है। एक और विचित्र प्रकार का यहाँ प्राणी पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं आर्माडिल्लो। आर्माडिल्लो एक ऐसा जीव है जिसको अगर खतरे का एहसास हो कि कुछ खतरा उसकी तरफ आने वाला है तो वो अपने साइज़ को सिकोड़ के बहुत छोटा कर लेता है। नेक्स्ट पक्षी है हमारा गुआनो। गुआनो जो है यहाँ पाया जाने वाला एक प्रकार का पक्षी है, बर्ड है। गुआनो की विशेषता देखिए, गुआनो पाया जाता है पेरू के तट के पास एक द्वीप है, नाम है गुआनो आइलैंड या गुआनो द्वीप। तो यहाँ ये पक्षी पाए जाते हैं। इस आइलैंड पे वर्षा नहीं होती, बहुत कम। तो गुआनो पक्षी जो है उनका भोजन क्या है, तो समुद्र के जो मछलियाँ होती है वह उसे खाते हैं। तो मछलियों को खाकर ये गुजारा करते हैं और ये जो अपना मल मूत्र त्यागते हैं, यानी इनका जो वेस्ट होता है, ठीक है, यानी ये जो बर्ड्स होती है इनकी जो पॉटी होती है तो उसमें फॉस्फोरस बहुत अधिक होती है और उस फॉस्फोरस यानी उनके जो मल मूत्र होते हैं उनसे गुआनो खाद बनाया जाता है, गुआनो फर्टिलाइज़र, जो कि फल फूल और सब्जियों के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम खाद है। तो ये एक अनोखी बात है गुआनो से रिलेटेड। दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी जो है कैंडोर है। तो कैंडोर जो है वह भी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ही पाया जाता है। इसके अलावा कई ऐसी प्रजातियां हैं पशुओं की और पक्षियों की जो विशेष रूप से जो है वो स्पेशली दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ही पाई जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या छूटा हुआ हमारा इससे रिलेटेड। हाँ, दुनिया का सबसे हल्की जो पेड़ की लकड़ी होती है वो वालसा है। वालसा नामक एक पेड़ पाया जाता है, उसकी लकड़ी दुनिया की सबसे हल्की लकड़ी है। वो भी कहाँ पाई जाती है, तो ये विषुवत रेखीय वर्षावन का जो क्षेत्र है दक्षिणी अमेरिका में वहीं पाए जाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि क्यूटो, इक्वेडोर की राजधानी है क्यूटो, जो कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। हाँ, और ये जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 7 देशों से होकर गुजरती है। ये एंडीज पर्वत श्रृंखला 7 देशों से होकर गुजरती है। आई होप, हाँ एक और पॉइंट बचता है इसमें, वो देख लेते हैं। पॉइंट ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा तांबा का उत्पादन करने वाला देश भी चिली ही है, और चिली जो है वहाँ पर एक पठार पाया जाता है, उसका नाम है चुक्की कमाटा पठार। पठार का नाम है चुक्की कमाटा पठार। एक बार इसे देख लेते हैं, नाम है इसका क्या, चुक्की कमाटा। तो चुक्की कमाटा पठार पर तांबे का सबसे अधिक निक्षेपण पाया जाता है, इसीलिए चुक्की कमाटा पठार को क्या कहते हैं, विश्व के तांबे की राजधानी यानी कि कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कह के भी पुकारा जाता है। चिली में स्थित है चुक्की कमाटा पठार, है ना। और चिली विश्व का सबसे बड़ा तांबा का उत्पादन करने वाला यानी कॉपर का प्रोडक्शन करने वाला देश है। तो आज के लिए इतना ही, ये लगभग मैंने कंप्लीट करवा दिया है। और तो चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और जानेंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में, यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में। इसके बाद बचा है हमारा एशिया भी बचा हुआ है, एंड ओशिनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में भी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।